चाहूँगी कि ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। और गैरतमंद बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत सलाम भेजना चाहती हूँ जिन्होंने पर्दे के ताल्लुक़ से, हिजाब के ताल्लुक़ से अपना एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है उन्होंने। और इसी तरह जो हिजाब और पर्दे के मुखालफिन हैं, मैं उन लोगों को दो बातें समझाना चाहती हूँ कि ये हिजाब और जो पर्दा है वो हिंदुस्तानी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तानी आइन के हिसाब से दफ़ा 14 और 25 के हिसाब से ये हमारा बुनियादी हक़ है जो कि इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और इसी के साथ साथ हम तमाम लोगों को ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि औरत से अगर इल्म और तालीम के नाम पे पर्दा छीन लिया जाए तो जहालत जो है वो हमारे नस्ल दर नस्ल सफ़र करेगी। और अगर पर्दे के नाम पर इल्म छीन लिया जाए तो जो है वो बेपर्दगी की वजह से नस्लें जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो मतलब नस्लें हमारी बेहया होती चली जाएंगी। तो हमारा यही वो है कि जो है पर्दा हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या नाम है आज आपने क्या किया इधर और कौन सी संगठन है? कौन कौन सी तंजीमों की नहीं बोल सकते आप? एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पर हर इंसान को आज़ादी है जीने की, अपने ऊपर जो भी उनके हक़ है उनको उनके हुकूक मतलब कि उन हुकूक पर वो अपने आयद हो सकते हैं। तो हमसे हमारा हक़ क्यों छीना जा रहा है? हिजाब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिजाब को पहनने के लिए मनाही नहीं है और ये हमारा हक़ है, हम हिजाब को नहीं छोड़ सकते। और ये हमेशा से होता आ रहा है, ख़ास तौर पे हर बार नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर हम अमन के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और अमन के साथ रहना चाह रहे हैं तो क्यों इन लोगों को तकलीफ़ होती है? हर बार ये एक नई पॉलिसी लेके आ जाती है और फिर हमको सड़कों पर उतरना पड़ता है। आखिर क्यों हर बार ये नई चीज़ें लेकर आ जाते हैं कि छोटी सी बातों को बड़ा सा इशू बनाकर ये सारे जो पब्लिक है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम में फूट हो जाती है, सब बिखर जाते हैं, दूसरे की मुखालफत करने लगते हैं। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हिजाब हमारा हक़ है, हमसे हमारा हक़ क्यों छीना जा रहा है? एक छोटी सी बात को बड़ा सा वावेला बनाकर पूरे हिंदुस्तान में बखेड़ा मचाया जा रहा है। तो ये कब रुकेगा? कब तक हम इसी तरह सड़कों पर उतरते रहेंगे? कब तक हमसे हमारे हक़ छीने जाएंगे? और हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। फिर अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्या नाम है आपका? आज जिस उन्वान के तहत ये धरना रखा गया है, कर्नाटक में हिजाब को लेकर के एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है। उस सिलसिले में मालेगांव MDF की तरफ से जो धरना रखा गया है, मैं उन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो बच्चियाँ और जो बहनें आई हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ज़िंदा दिली का और ज़िंदा ज़मीरी का मुजाहरा किया है। इसके बाद मैं एक बात ये कहूँगा कि अब तक के एक मसल सुनते आते थे ज़माने से कि हाथी चले बाज़ार और कुत्ते भूखे हज़ार, लेकिन आज अपनी नज़रों से उस मिसाल को ज़ाहिरी तौर पर हमने देखा है कि एक बच्ची और उसके पीछे इतने सारे संगी गुंडे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक मासूम महिला को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कर्नाटक एजुकेशन मंत्री से और उस स्कूल के प्रिंसिपल से कहना चाहता हूं कि आप लोग फेल हैं तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में आप फेल हैं। इसलिए कि आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स एक महिला के साथ किस तरीके का मामला कर रहे हैं। तालीम जो इंसान को इंसानियत का सबक देती हैं, तालीम जो एक दूसरे के हुकूक सिखलाती हैं, उस तालीम गाह में और उस कॉलेज में बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल का क्या काम है और वहाँ जो एजुकेशन मंत्री है वो क्या कर रहे हैं कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर गुंडों को पनाह दी जा रही है। इसके सिस्टम को बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
हिजाब के वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये हमारे सामने है, लेकिन हिजाब के नाम पर जो गुंडागर्दी वहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, एक बहुत नाजुक मोड़ पर मुल्क जा रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। जो मेन मुद्दा हिजाब का है, उस हिजाब के मामले में मैं एक बात आपसे कहूँ कि ये इस्लाम का एक अटूट हिस्सा है। आप अपनी कितनी ही कोशिश कर डालें, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब से इस मुल्क में बीजेपी का राज आया है, जब से यके बाद दीगरे कुछ एजेंडे ऐसे आ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, मुल्क के डिपार्टमेंट को, मुल्क के अदलिया को और मुल्क के मीडिया को इन तमाम रिकामे और बेकार कामों के अंदर इस्तेमाल ना करें। मुल्क की एजेंसियों को इन बेकार कामों के अंदर इस्तेमाल ना करें। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए, तालीम और एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में जो दीगर ममालिक तरक्की कर रहे हैं उनकी सफ़ों में खड़े करने के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, वरना ये मुल्क यूं ही पीछे रह जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप लाख कोशिशें कर लें, फ़िरका परस्त ताकतें लाख जेदो प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन मुस्लिम शनाख्त को आप किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मुल्क जागरूक हो चुका है। और मुल्क में सिर्फ वो ये नहीं है कि आप मुसलमानों को डराने की कोशिश करेंगे या खौफ में रखने की कोशिश करेंगे। मुल्क का इंसाफ पसंद तबका, सेकुलर तबका आज जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और मैदान में आकर के ये बात कह रहा है कि जो काम करने के हैं वो काम करना चाहिए। हिजाब कोई बहुत बुनियादी मामला नहीं है। मुस्लिम बच्चियाँ, मुस्लिम महिलाएं पर्दे में रह कर के आप देखेंगे कि वो पायलट भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो टीचर्स भी हैं, वो शूटर भी है, वो फाइटर भी है, वो कारपोरेटर भी है, वो मेंबर ऑफ असेंबली भी है और वो मेयर भी। आपको किस मैदान में चाहिएगा? बुर्का कहीं रुकावट नहीं है। आपको अगर स्कूल का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम बनाना है, आप अपने मैनेजमेंट को दुरुस्त कीजिएगा, अपने जहन की बीमारी को दूर कीजिएगा और उसको दूर करने के बाद में सही मैनेजमेंट लेकर के आइएगा। अब तक की तालीम हो रही थी, बच्चियाँ बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल कर रही हैं, बड़ी बड़ी जॉब जो है तो कर रही हैं, अब तक के पर्दा रुकावट नहीं बना। लेकिन अब जो बीजेपी की वजह से पूरे मुल्कों के अंदर एक घान कचरा हो चुका है और पूरे मुल्कों के अंदर बीजेपी बहुत ख़तरनाक तरीके से हार और शिकस्त को देख रही है, तो अपने इन काले करतूतों को मिटाने के लिए और उस पर कपड़ा डालने के लिए इस तरह से मुल्क में हिंदू मुस्लिम मुनाफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं मुल्क के तमाम बाशिंदों से, ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल की जानिब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस तरह के नफ़रत आमेज़ एजेंडों के ऊपर आप ध्यान न दें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, मुल्क को, संविधान को सामने रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करें और जितने फ़िरका परस्त ताकतें इस तरीके से मुल्क के माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं, एक आवाज़ हो करके, खुल करके आवाज़ लगाइए। और जिस तरीके से तना एक बच्ची ने जो इनके दांत खट्टे किए हैं और शर्मसार किया है, इस तरीके से मुल्क की पूरी आवाम उठ कर के खड़ी हो जाए और मज़हब के नाम पर बांटने वालों को इस तरीके से शर्मसार करें। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।